नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हमको क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, हमको क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ता है ना। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब ऐसे बांट देना है ना, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांट देना। जैसे कि तुम लोग स्कूल जाते हो, है ना, तो सब जो है छठवीं वाले छठवीं क्लास में, सातवीं वाले सातवीं में, आठवीं वाले आठवीं में। तो यहाँ क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जो 6 क्लास में है उसको 6 क्लास एक क्लास बना दिया गया है ना, 6 क्लास ऐसे है ना, एक रूम बना दिया गया और वहाँ पे फिर 6 वाले बैठते हैं, 7th वाले 7th में बैठते हैं, 8th वाले 8th में बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको पहचानने में आसानी हो जाता है ना, कि कौन सा स्टूडेंट जो 6 क्लास का है, कौन सा 7th का है, और सबको एक ही हॉल में बैठा देते, एक ही रूम में, तो पता कर पाते कि कौन छठवीं का है, कौन सातवीं का है, नहीं। तो इसीलिए यहाँ भी प्लांट्स और एनिमल्स का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि आसानी से उसके बारे में हम लोग पढ़ सकें, उसको आसानी से पहचान सकें। आ रहे हैं ना समझ? अब जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है, सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो देखो, जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, सजीव, और जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो सजीव को हम लोग क्या किए, 2 भाग में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, है ना। तो एक को हम लोग क्या बोले, प्लांट, क्या बोले हम लोग, प्लांट। ये जो हरे हरे पौधे रहेंगे इसको प्लांट कहा जाएगा करके बहुत पहले इसका क्लासिफिकेशन किया गया, कि जो हरा हरा ऐसा उसका बाल जो हरा हरा रहता है, जिसका बाल हरा रहता है उसको प्लांट्स कहेंगे, है ना। और जिसका 2 पैर रहता है, जो जानवर रहते हैं, जो बात करते हैं, जिसके में हड्डी मांस रहता है, उसको एनिमल्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स बोला गया है ना, एनिमल्स, वृक्ष, पौधे, है ना, पौधे और जंतु, पौधे और जंतु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो पौधे का ऐसा बाल रहता है, ये क्या है, सिर है उसका, ये क्या है, सिर है उसका, हेड है ना, है ना। अब देखो इसका बाल ऐसा ऐसा है ना, ये बाल, इसका जो बाल कौन सा कलर का रहता है, हरा कलर का रहता है ना। कौन सा कलर, कौन सा डाई लगाता है, इसका डाई का नाम क्या है, क्लोरोफिल, है ना। ये कौन सा डाई लगाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और एनिमल्स के पास क्लोरोफिल होता है क्या, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है, बाजार में जाके इन लोग क्या करता है ना, कौन सा मेहंदी लेके आता है, नूपुर मेहंदी, गार्नियर, इसके पास नेचुरल डाई है ना, नेचुरल पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो एनिमल क्या करता है भाई, इसके पास डाई है नहीं, अपने बाल को कलर करने के लिए नूपुर मेहंदी लगाता है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ हमको वर्गीकरण का जरूरत क्यों पड़ता है, समझ में आया क्या, ताकि एक ग्रुप में हम लोग रखें। अब देखो प्लांट वाले में भी एनिमल को ही रख देते तो हमको समझ में नहीं आता कि कौन प्लांट है और कौन एनिमल है ना। सभी को प्लांट कह रहे हैं, हम लोग को भी प्लांट कह दे रहे हैं, है ना। तो आसानी से उसके बारे में हम लोग, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण के बारे में हम लोग अच्छे सामान्य जानकारी हम लोग नहीं ले पाएंगे। एक साथ रख देंगे, सब ऐसे मिक्स कर देंगे, कीड़ा मकोड़ा सबको इसी में रख देंगे, है ना, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु सबको इसी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, है ना। तो मिक्स कर देंगे तो आसानी से हम लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा क्या है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लांट्स को भी और क्लासिफाई किया गया, इसको प्लांट्स को और क्लासिफाई किया गया। देखो किसमें बताऊं, हर्ब्स, इसमें हर्ब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, शाक, क्या बोलते हैं,
शाक और क्या श्रब श्रब्स है ना। इसको क्या बोलते हैं झाड़, जो झाड़ी रहता है। अब देखो प्लांट्स तो सब है, प्लांट्स तो सब है, सब हरा हरा दिखता है। लिखो नहीं इधर देखो कहीं, सब हरा हरा दिखते हैं सब पौधे। लेकिन पौधे में भी कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ झाड़ टाइप का दिखता है, कुछ ऐसा नार टाइप का ऐसे चढ़ जाता है ना। अमर बेल देखे हो ना, अमर बेल अमर रहे है ना। तो देखो वो झाड़ ऐसे क्या है, वो चढ़ जाता है नार, तो उसमें भी विभिन्नता है, वो विभिन्नता है कि नहीं, थोड़ा सा अलग अलग सब, कुछ तो अंतर है ना, कुछ तो अंतर है। इसीलिए फिर उसको क्लासिफाई कर दिया गया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, ट्री वृक्ष है ना। और क्या क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर, क्लाइंबर क्लाइंबिंग करना मतलब चढ़ना, चढ़ना है ना। माउंटेन क्लाइंबर बोलते हैं है ना। माउंटेन में क्या करना, चढ़ना है ना। तो बोलते हैं ना बंदर की चढ़ गया है ना। तो क्लाइंबर मतलब क्या होता है, ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ जाए है ना। जिसमें सीढ़ी नहीं बने रहेंगे उसमें भी चढ़ जाए। तो नार जो रहता है उसमें ऐसे पौधा बगल में ऐसे डंडा खड़ा करके लगा देगा तो नार ऐसे चढ़ जाता है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, क्लाइंबर। क्या बोला जाता है, क्लाइंबर बोला जाता है ना। क्लाइंबर को क्या बोला जाता है भाई, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लता। क्या बोला जाता है, लता बोला जाता है ना। लता नाम की लड़की रहेगी तो क्या करेगी, वो भी चढ़ जाएगी। लता नाम की लड़की रहेगी तो भी चढ़ जाएगी। नाम रखने से कुछ नहीं होगा ना। अब लता नाम रख दिए, पता चल रहा पहाड़ में जाके चढ़ रही, लता है तो चढ़ना चाहिए नहीं। यहाँ देखो हर्ब्स, हर्ब्स में देखा होगा तुम लोग, ऐसा घास देखा हो, घास देखा हो, घास देखो ऐसा, ये क्या शाक, शाक हर्ब्स बोलते हैं, इसको हर्ब्स बोल दिए। अब यहाँ पे देखो झाड़ देखा हो कि नहीं, झाड़ देखो कि नहीं, ऐसा ऐसा झाड़ रहता है ना, ऐसा फैला रहता है, ऐसे सब तरफ फैला रहेगा, ऐसे झाड़ रहता है देखे हो ना। अनार का पौधा देखे हो ना, थोड़ा झाड़ी टाइप का रहता है, देखे हो कि नहीं देखे। नींबू का देखो, नींबू का वो देखे हो, करोंदा का पौधा देखो, करोंदा का पौधा देखो, करोंदा का पौधा जो झाड़ी टाइप का सब तरफ ऐसा पेड़ टाइप का रहेगा, लेकिन सब तरफ ऐसा फैल जाता है ना। तो वो झाड़ी टाइप का, झाड़ी बोलते हैं झाड़। और यह ट्रीज, ट्रीज तो ऐसा बढ़िया भाई सीधा रहेगा, मस्त ऐसे खड़ा रहेगा नहीं जमीन, ये ट्रीज होंगे। और लता क्या है, लता क्या होगा, ऐसे लता, लता जैसे कि एक पौधा है, अब पौधा में लता, यहाँ पे लता जगा दोगे ऐसे तो ये क्या कर जाएगा, ऐसे चढ़ना लग जाएगा, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। अमर बेल देखे हो ना, है ना, बताया था वो क्या कर देगा, चढ़ जाता है। आ गया, नोट्स कर लो एक एक। अभी मैं बताया कि प्लांट्स को जो है डिवाइड किया गया चार है ना, वर्गीकरण किया गया पौधे का, ठीक है। इसमें सबसे पहले हर्ब्स को किया गया क्या, हर्ब्स, हर्ब्स कैसा होता है, छोटा होता है ना, ऐसे ये घास, घास वास देखा होगा, जो घास वास नहीं देखे हो, वो घास को क्या बोलते हैं, हर्ब्स, साग है ना। ये जो साग होते हैं है ना, ये जो साग होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं है ना, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं नहीं, छोटे पौधे कहलाते हैं, छोटे छोटे पौधे बोलते हैं। फिर जाके इसी को बकरी गाय लोग खा देता है ना। देखो यहाँ हम लोग जैसे कि धान वान जगाते हैं कि नहीं, खेत में जगाते हैं, वो भी क्या है, हर्ब्स में आएगा, छोटा छोटा पौधा होता है ना। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम, हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है। इसका जो तना होता है मतलब वो कैसा रहता है भैया, मुलायम रहता है,
क्या रहता है? मुलायम। तुम लोग देखे होगे घास वास कैसे छुए होगे ना, मुलायम रहता है उसका दाना जो है ना। और इसका लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान, इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 1 साल से कम रहता है, बिलो 1 ईयर्स, बिलो 1 ईयर्स, 1 साल से कम रहता है ना। मतलब इसका जो जीवन काल होता है ना, जीवन काल या जीवन अवधि जो होता है इसका, वो 1 साल से क्या, 1 साल से कम, 1 साल से कम रहता है। ऐसा धान जगाते हैं, देखा हो ना धान 4, 5, 6 महीना रहता है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जब पक जाता है फिर धान का कटाई कर देते हैं, तो 1 साल से कम रहता है ना उसका जीवन काल, है ना। और क्या, इसका एग्जाम्पल देखो, धनिया देखो, धनिया देखो, धनिया पत्ता, कोरिएंडर कहते हैं धनिया को, क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कोरिएंडर। व्हीट देखो, व्हीट मतलब गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, राइस मतलब चावल, ठीक है। ये सब तो खेती करते हैं, देखे होंगे, है ना। ये क्या है? हर्ब्स रहता है ना। समझ में आ गया क्या? आगे सर। लिखो, ये एक मिनट इधर देखो थोड़ा सा। ये जो होता है 1 साल से कम रहता है नहीं, इसका जीवन काल जो है 1 साल से कम रहता है, तो 1 साल से इसका जीवन काल कम रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, है। 1 वर्षीय पौधा, 1 वर्षीय पौधा। आ गया समझ? आगे सर। इधर श्रब क्या बोल, झाड़ी, ऐसा पौधा जो झाड़ जैसा हो, ऐसा फैला रहे, जो जरूरत से ज्यादा ऐसे फैल के रहता है ना। ज्यादा फैलो मत बोलते हैं, पौधा ज्यादा फैल के, तो जो ज्यादा फैल के रहता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? श्रब्स। क्या बोलते हैं? श्रब्स, या झाड़ या झाड़ी, झाड़ या झाड़ी। श्रब्स। तुम लोग लिखे करते हो, पहले देख तो लो, लिखने के लिए टाइम तो दूंगा मैं। श्रब्स, इधर देखो पहले, जो श्रब्स होते हैं, है ना, झाड़ी जो होते हैं, है ना, इसका जो तना होता है, ये थोड़ा सा, इसका हाइट जो रहता है वो कैसा रहता है? मीडियम। इसका हाइट जो है कैसा रहता है? मीडियम होता है। इसका जो ऊंचाई होता है ना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ऊंचाई इसका कैसा रहता है? मध्यम। क्या रहता है? मध्यम, ठीक। और इसका जो तना होता है ना, तना मतलब जो इसका स्टेम रहता है, वो जो होता है, अभी हर्ब्स देखे ना, हर्ब्स का कैसा रहता है? मुलायम रहता है, शाक का। उसके तुलना में इसका जो है थोड़ा सा कड़ा रहता है। कैसा रहता है? कड़ा रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है जो तना है। झाड़ी वगैरह देखे है ना। अब देखो, ये जो है इसका जो लाइफ स्पान होता है, इसका जो लाइफ स्पान जो होता है वो 1 वर्ष से ज्यादा रहता है, 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा रहता है ना। मोर देन 1 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर्स। तो जो 1 साल से ज्यादा जो रह सकते हैं, है ना, उसको कैसा प्लांट कहते हैं हम लोग भैया? पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। जो 1 वर्ष से ज्यादा रहे, तो 1 वर्ष से ज्यादा तो बहुवर्ष, है ना, तो इसको बहुवर्षीय पौधा बोल देते हैं, है ना। बहुवर्षीय पौधा, बहुवर्षीय पौधा, ठीक है। और देखो इसका एग्जाम्पल देखो, रोज, गुलाब, है ना, फूल है गुलाब का, तोड़ा नहीं जाता, तेरे जैसे दोस्त को छोड़ा नहीं जाता,
बड़ा ही है, कब से बचपन से सड़ा हुआ है एकदम, है ना? सड़ा हुआ शायरी, सड़ा हुआ शायरी। फूल है गुलाब का तोड़ा नहीं जाता, तेरे जैसे दोस्त को छोड़ा नहीं जाता। सड़ा हुआ शायरी, बहुत बोर हो गया उसको सुन सुन के। और देखो बेर, देखो बेर, बेर है ना? और बेशरम, बेशरम, बेशरम का पौधा नहीं देखा, पेड़। हाँ? तुम लोग क्या सोच रहे हो, गाली दे रहा है मेरे? बेशरम, सारी रात बेशर्मी की हाइट है, बेशरम है, सारी रात बेशर्मी की हाइट। ठीक है, ये हो गया क्या? समझ में आया क्या? झाड़ी है ना? तो ये जो बेशरम है, जो बेशर्मी की हाइट करता है ना? ये क्या है? झाड़ी है ना? काली झाड़ियों के पीछे, काली झाड़ियों के पीछे एक भूत रहता है ना? उस भूत का नाम क्या है? उस भूत का नाम, उस भूत का नाम, उस भूत का नाम शैलेश है। शैलेश है, अरे सर का नाम है वो, के नाम ले रहे हैं। इधर देखो, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ट्रीज, है ना? इसको क्या बोल दिया जाता है? वृक्ष, हिंदी में वृक्ष, है ना? तो वृक्ष जो होता है भैया, वृक्ष देखे बड़े बड़े, है ना? देखे कैसे रहता है? लंबा चौड़ा रहता है ना, है ना? जो लंबे चौड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष। तो खली को भी वृक्ष कहोगे? लंबा चौड़ा, वो तो एनिमल हो गया। एनिमल नहीं मतलब एनिमल में ही आएगा ना, मनुष्य ना, ह्यूमन। ठीक है, इसका जो स्टेम होगा, मतलब ये जो है क्या होगा? ताल रहेगा कि नहीं? लंबा, ताल एंड, ताल एंड लंबा और चौड़ा, चौड़ा। अरे आकार में कैसा रहेगा? अरे टाल एंड लार्ज रहेगा ना। और पेड़ नहीं देखे बड़े बड़े, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ देखे होंगे? ये क्या रहता है? लंबा और आकार में बड़ा, लंबा और बड़ा, बड़े आकार का रहता है ना, बड़ा आकार रहता है कि नहीं? फिर लिखो नहीं, पहले देखो। और क्या? जो वृक्ष होता है, ट्रीज होता है ना? वो क्या? ट्रीज जो होते हैं वो, उसका जो स्टेम होता है, उसका जो स्टेम रहता है, मतलब उसका जो तना होता है, तना है ना, वो कैसा रहता है? हार्ड रहता है, हार्ड रहता है, बहुत ही जड़ा, बहुत ही ज्यादा जो रहता है वो क्या रहता है? हार्ड रहता है ना? काष्ठीय बोल देता है इसको, काष्ठीय। ठीक, देखो ये जो है 1 साल से कम जिंदा रहते हैं कि 1 साल से ज्यादा? 1 साल से कम। कम रहता? नीम का पेड़, मैंगो 1 साल से ज्यादा। तो जो 1 साल से ज्यादा जीवन काल रहता है उसको कैसा कैसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेरेनियल, मतलब बहुवर्षीय, इसकी बहुवर्षीय। ठीक है, और देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल नीम का पौधा देखे हो क्या? नीम है ना, ऐसा इसको लिख रहे हैं नीम। और क्या? पीपल देखे हो? पीपल, बरगद, आम, ये सब क्या है? बड़े बड़े ट्रीज। आया समझ में? आगे सर, आगे सर। और नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो है क्या है? फोर्थ क्या है? लता है ना, लता, लता क्या है? क्लाइंबर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? उसका जो तना रहता है वो कैसा रहता है? तना जो रहता है उसका स्टेम जो रहता है वो कैसा रहता है? कमजोर रहता है, कमजोर रहता है। देखे हो ना, इसीलिए तो ये नार वार को ऐसा नार करके फाड़ देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं, नहीं, कमजोर रहता है ना। और इसका जो ये क्या दूसरे के सहारे, ये सहारा लेके ऊपर चढ़ता है,
सहारा किसी पेड़ पौधे या ये आपके लकड़ी घर वर में ऐसा क्या सहारा लेके क्या कर देता है, ऊपर चढ़ जाता है। क्या कर देता है, ऊपर चढ़ जाता है ना, मतलब क्लाइंब कर लेता है ना, सपोर्ट से ना, सपोर्ट ले। समझ में आ रहा है क्या? ये जो है एक वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय, हाँ द्विवर्षीय भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी में एक वर्ष से कम, ये बहुवर्षीय भी पता ही क्यों, पेरेनियल है ना। इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जानते हैं क्या, जानते हो क्या? नार वाला पौधे का नाम बताओ, चलो बता लोगे? नहीं बता पाओगे? अरे लौकी का पौधा नहीं देखे हो? नार जैसा जो नार है ना, नार, लौकी, मटर, खीरा, खीरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ककम्बर, क्या बोलते हैं? ककम्बर। खीरा खाऊं कचर कचर। ये क्या है? मटर को क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी। लौकी को क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड है ना, क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड। बॉटल जैसा ऐसा लंबा रहता है। आ गया समझ में? नोट कर लो।